हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो कल हमने क्रिया पूरी कर ली थी भी। तो हमारे 4 टॉपिक होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वो पूरे हो गए। अब हमने अगला टॉपिक करना है हमने कारक। कारक क्यों? तो कारक कर लेंगे ना, तो आगे जब हम समास करेंगे तो समास में ये कारक हमारे पूरा काम आएगा। इसलिए कारक पहले कर लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और एक बात, मैंने कमेंट देखा था, एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर पहले तत्सम तद्भव करवा दो। तो देखो बेटा, ये तत्सम, तद्भव, प्रायवाची, विलोम शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जो करवाए नहीं जाते, उन्हें याद करना आपको। मतलब देखो, एक साइड में तत्सम लिखा है, एक साइड में तद्भव लिखा है, मैं उसको क्या पढ़ा दूंगा आपको? और ये एक नहीं होता, बहुत होते हैं। मैं करवा सकता हूँ जिसकी कोई परिभाषा हो, जिसको कोई भेद हो, जिसमें कुछ समझाना हो, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सीधा आपको पढ़ना है, याद करना है। जैसे अब कोई भी आप किसी और सब्जेक्ट में करते हो तो किसी चीज का नाम है तो आपको नाम याद करना पड़ेगा, उसमें समझाना कुछ नहीं होता। वैसे ही है तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पर फिर भी मैं देखता हूँ जो अंतिम हमारी क्लासेस होंगी जितने भी, उसमें वो चीजें भी आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि आप कैसे अलग कर सकते हो। ठीक है, बीच में थोड़ा उनको करना मुश्किल हो जाएगा, अंत में समझा दूंगा, वो चीज करवा दूंगा परंतु अंत में करा दूंगा। ठीक है, लो आज हम शुरू करते हैं कारक। तो क्या होते हैं कारक? तो देखो, कोई भी एक शब्द है, उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्द से बताने वाले जो चिन्ह होते हैं या जो शब्द होते हैं, उनको बोलते हैं कारक। कि एक शब्द ये है, दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है वो कौन बताएगा? तो कारक बताएगा। कारक को हम चिन्ह की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कारक चिन्ह भी बोल लेते हैं, कारक चिन्ह। अच्छा, एक और बता दूं आपको, कुछ बच्चे चिन्ह ऐसे लिखते हैं, लिखते हो ना, ध्यान रहे आपके एक टॉपिक लगता है शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि में ऐसा ही पूछा जाता है कुछ। तो चिन्ह ये होता है गलत बेटा, चिन्ह होता है सही ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो सामान्य गलती हो ये मत कर जाना। चिन्ह ये सही होता है, ये गलत। आपको हिंदी के अलावा जो किताबें हैं, मैं हिंदी नहीं बोल रहा, हिंदी के अलावा जितनी भी किताबें होती हैं, जैसे साइंस है, एसएसटी है, उनका मकसद होता है आपको साइंस याद करवाना या एसएसटी याद करवाना, हिंदी नहीं। इसलिए उसमें ये भी दे देते हैं, बहुत सारी किताबों में ये दे देते हैं, परंतु जो हिंदी की किताब होगी उसमें चिन्ह यही दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये सही होता है वो गलत। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द भी, शब्द शुद्धि अगर मैं देखो आपको करवाऊंगा तब मैं ये सब करवा दूंगा। तो कारक क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं एक तरह से। ठीक है, बताता हूं कैसे होते हैं। पहले लिखो इसकी परिभाषा, कारक की परिभाषा। परिभाषा लिखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ होता है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ होता है, के साथ होता है, उन्हें उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह कहते हैं। क्या होगा कि वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम है उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताया जाएगा। या सामान्य बोलूं तो संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है वो क्रिया के साथ बताया जाएगा, कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ क्या है वो। ठीक है, तो लिखो, एक उदाहरण लिख लेते हैं इसका।
उदाहरण मैं लिखता हूं, राम को कल जयपुर जाना है। राम को कल जयपुर जाना है। अब देखो संज्ञा सर्वनाम क्या हो गए, तो हमारा राम क्या हो गया, संज्ञा हो गए, क्रिया क्या है, जाना। अब क्रिया का संबंध संज्ञा सर्वनाम से कौन बता रहा है, तो ये देखो को, तो ये होगा आपका कारक चिन्ह, अर्थात किसको जयपुर जाना है या किसको ये क्रिया करनी है, तो राम को। ये को जो है आपका, ये है आपका कारक, अर्थात वो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बता रहा है आपका। ठीक है, ओ लिख लो। और क्या लिखोगे, चलो लिखो, कविता ने पूरा दिन पढ़ाई की। कविता ने पूरा दिन पढ़ाई की। तो अब देखो इसमें संज्ञा कौन है, संज्ञा हो गया कर्ता हमारा कौन, कविता। पढ़ाई करना ये होगी आपकी क्रिया। अब किसने पढ़ाई की, संबंध कौन बता रहा है, तो ये ने बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कारक चिन्ह। ठीक है, समझ आया कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो क्रिया से बताए वो होते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, तो ये इसके 8 प्रकार होते हैं। एक बार इसको आप उतारो, उतार लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना, उतारना, फिर मैं आगे करवाता हूं आपको कारक भेद या प्रकार। तो उतारो जल्दी जल्दी, सबको पानी पी लूंगी। कर दूं साहब, उतार ले होगा, 4 ही लाइनें अभी। चलो उतार लेना वीडियो पॉज करके ये। अब करते हैं कारक के प्रकार या भेद। प्रकार या भेद तो कितने होते हैं, 8। हिंदी में 8 माने गए हैं। अब देखो कौन कौन से हैं, तो हम इधर करते हैं, इधर लिखेंगे हम कारक और इस तरफ लिखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, ठीक है, अर्थात कौन सा कारक हमें वाक्य में किस रूप में मिलेगा, ये कारक का नाम होगा और वो वाक्य में जिस रूप में मिलेगा वो इधर आएगा। ठीक है, अब पहला कौन सा, पहला होगा आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह क्या होगा, तो इसका होगा चिन्ह या तो ने होगा या शून्य होगा। ठीक है, एक बार उतार रहा हूं, वैसे वैसे करो। जब हम इसका होगा कारक कर्ता कारक अच्छे से पढ़ेंगे और आगे तब आपको और बता दूंगा। कर्ता कारक का ने या शून्य। दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक का क्या होगा, को या शून्य। कर्म कारक का को या शून्य। अगला करण कारक, करण कारक, करण कारक का होगा से या के द्वारा, या तो से होगा या के द्वारा होगा, और यहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी साधन या माध्यम के लिए। साधन या माध्यम के लिए।
साधन या माध्यम दर्शाया जाएगा। ठीक है। नंबर 4 संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अच्छा संप्रदान में क्या होगा भाई? को या के लिए संप्रदान होगा, को या के लिए, और इसमें होगा कुछ देने का भाव, ऐसे लिख लो, देने का भाव। वो आप चाहे किसी की मदद करो, किसी को दान दो, किसी की सहायता करो, कुछ भी होगा, देने का भाव आएगा संप्रदान में। अगला होगा अपादान। अपादान, अपादान कारक। ठीक है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें आएगा को, इसका चिन्ह होगा को, और इसमें होगा अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। ठीक है। नंबर 6 करो, संबंध कारक। संबंध कारक ये होगा आपका जितने भी, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये जो शब्द आते हैं वो संबंध दर्शाते हैं, तो संबंध कारक। नंबर 7 करो, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ये होगा आपका में या पर, में या पर। और अंतिम होगा 8 नंबर संबोधन कारक। संबोधन कारक इसमें आएंगे जैसे हे, अरे, ओहो। ठीक है। इसमें जो है ना ये चिन्ह इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। ये जो चिन्ह होता है ये मैं आपको बता दूंगा, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है। जब आपको करवाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। अब देखो ये है हमारे 8 कारक और इनके विभक्ति चिन्ह। अगर मैं बोलूं आसान सा प्रश्न अगर एग्जामिनर बनवा रहा है तो वो क्या बनाएगा? 4 इधर दे देगा, 4 इधर दे देगा, उल्टे पुल्टे मिलान करो। ये होता है बिल्कुल आसान ऊपर का प्रश्न, जो कि बच्चे अक्सर गलत कराते हैं। गलत कैसे करेंगे कि वो इनको याद तो कर लेते हैं, इनमें अंदर इसके क्या है वो तो पढ़ लेंगे, परंतु इनके विभक्ति चिन्ह याद नहीं होते बच्चों को। मैंने बहुत देखा, मैंने ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं ना, तो वहां पे भी मैं बहुत बार देखता हूं कुछ बच्चों को ये याद नहीं होते हैं। आपको दोनों याद करने पड़ेंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान को, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, ओ। ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही हर कोचिंग में ऐसे ही याद करवाया जाता है। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। ट्रिक मतलब मत बैठ जाना कि हाँ मैं ट्रिक बनाऊंगा या ट्रिक बनाऊंगी, ऐसे मत करना। आपको ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान को, अच्छा अपादान से करना भी, यहाँ पे गलत कर दिया ना शायद, हाँ अपादान से आएगा, सॉरी भी, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, या संबोधन है, अरि, ओ। अब देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये को 2 बार आ गया, ये से 2 बार आ गया ना। अब देखो कंफ्यूजन मत होना भी, हमारा जो यहां आया है करण का जो से आया है वो है साधन या माध्यम दर्शाने के लिए। अब मैं बोल दूं कि मैं मार्कर से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, तो मैं किसके माध्यम से लिख रहा हूं, या कौन सा साधन इस्तेमाल कर रहा हूं? साधन या माध्यम दिखाए कि जिसके द्वारा मैं लिख रहा हूं, तो वो आएगा से या के द्वारा, कि मैं मार्कर से लिख रहा हूं, मैं बस से जा रहा हूं, मैं रेलगाड़ी से जा रहा हूं, तो वो एक साधन या माध्यम दर्शाएगा। वो क्या होगा? करण कारक। अपादान कारक में भी से है, इसमें क्या लिखा है? अलग होने का भाव, 2 वस्तुएं अलग होगी। मैं बोल दूं पेड़ से पत्ता गिरा, अर्थात पेड़ से पत्ता अलग हो गया। मैं बोल दूं मैं घर से निकला,
तो मैं घर से अलग हो गया, बच्चे विद्यालय से निकले तो बच्चे विद्यालय से अलग हो गए। अर्थात यहाँ पे जो से का दिखा रहा है वो होगा आपका अलग होने का भाव, और यहाँ पे जो से दिखा रहा है वो है आपका किसी वस्तु का साधन या माध्यम। ठीक है, ये तो हो गया से का। अब ये है कर्म का, को यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे है कर्म कारक, मैंने आपको दो क्रिया करवाई थी ना जब मैंने कराया था सहकर्मक और अकर्मक। तो जिसमें कर्म होता है वो क्या होता है, सहकर्मक, जिसमें कर्म नहीं वो अकर्मक। मैंने लिखा है कर्म कारक, तो मैं लिख दूं कि नौकर ने झाड़ू लगाई, नहीं वो तो कर्ता हो गया ना। हाँ, मैं बोल दूं राम ने शाम को बुलाया, राम ने शाम को बुलाया, कर्म हो गया, किसको बुलाया, शाम को। ठीक है, और लिख दूं कि अध्यापक ने बच्चों को पीटा, किसको पीटा, बच्चों को, अर्थात संबंध क्या होगा, को के माध्यम से। अब यहां देखो ये जो है ना आपका संप्रदान, ये होता है किसी को देने का भाव, किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं कि राजा ने गरीबों को कंबल दान किए, राजा ने गरीबों को कंबल दान किए। ठीक है, सिपाहियों ने लोगों को सही सलामत घर पहुंचाया, हम को का इस्तेमाल करते हैं। या ऐसे बोल दे पुलिस, पुलिस के द्वारा, इसमें हाँ पुलिस के लिए नहीं, इसका बनेगा हाँ लोगों के लिए पुलिस ने सहायता भेजी, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात कुछ देने का भाव होगा, हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को कुछ दान दे रहे हैं, उनमें किसका भाव होगा, को या के लिए। और सामान्य बोल दे तो को आएगा। से का क्या था, एक में था साधन या माध्यम और दूसरे में क्या था, किसी चीज से अलग होने का भाव। ठीक है, अब बाकी भी समझा देता हूं आपको। कर्ता, कर्ता ने, अर्थात कर्ता जो भी कार्य करेगा उसमें आएगा। मैंने बुक पढ़ी, राम ने बुक पढ़ी, या बोल दूं सरिता ने खाना पकाया, अर्थात कर्ता ने जो कार्य किया। आपको व्यक्ति चिन्ह मिल जाएंगे वाक्य में। ठीक है, बाकी करवा दिए, अपादान करवा दिया। अब देखो संबंध, का के की, रा रे री, ना ने नी, यह मेरी पुस्तक है, री आ गया। यह उसका बस्ता है, का आ गया। ठीक है, ये मेन तो आपका यही आते हैं भाई, का के की और रा रे री, यही आएगा। या उसकी पुस्तक है, या उसका बस्ता है, या उसका घर है। ठीक है, तो आपका संबंध बता रहा है कि पुस्तक किसकी है, घर किसका है। ठीक है, वो आपका संबंध बता देगा। अधिकरण या संबोधन, अधिकरण कारक, इसमें आपको सिर्फ व्यक्ति चिन्ह देखने हैं। ठीक है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, पर आ गया सीधा सीधा। और संबोधन कारक ये होता है जब एकदम से आप कुछ चौंक जाते हो, तब आता है, अरे ये क्या हो गया, हे भगवान अब क्या होगा। अर्थात जब हम चौंकते हैं या जिनमें विस्मयादि बोधक ये चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पे चुपचाप संबोधन कारक कराना, कुछ भी मत बोलना। ठीक है, तो ये हो गया आपके 8 प्रकार। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके भक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं, तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो। तो ये मैंने आपको 8 प्रकार अच्छे से समझा दिए हैं। यहाँ से उतारो, आंखें बंद करो, 5-6 बार बोलो। जब कदम क्लास वापस शुरू करेंगे तब थोड़ा सा 2-3 बार फिर बोलना, तो आपको याद हो जाएंगे। ये ऊपर वाले जो प्रश्न आए ना, मिलान वाले या कौन सा गलत है कौन सा सही है, वो प्रश्न गलत हुआ तो आप लाखों की भीड़ में पीछे आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि मुश्किल प्रश्न सबको गलत होता है, सबका गलत होता है, पर आसान प्रश्न सिर्फ आपका गलत होगा तो आप पीछे हटोगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं मैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप एक बार इसको याद कर लेना अच्छे से, यही है इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आ गया, आगे कुछ भी नहीं है। आगे तो बोल दो ना कि 20 मिनट में पूरा करवा दूंगा मैं, अगर आपको ये आता है, अगर आपको ये याद है, वरना आपको नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है समझ आएगा। परंतु अगर आपको ये याद होंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक आप कर लेना अच्छे से, फिर आपको कल मैं और समझा दूंगा।
और पढ़ लेना भी, ऐसे ना हो मैं करवा रहा हूँ आप चुपचाप बस लिख रहे हो। और मैंने तत्सम तत्वों का बोल दिया है कि वो क्लासों के अंत में कुछ क्लासें रहेगी, उनमें मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा कि किस तरीके से आप याद करोगे। याद आपको ही करना है, उसमें कुछ नहीं है। और मैंने बुक के लिए बोला हुआ कि आप मैसेज कर लेना, बुक मैं बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ठीक है।